बहुत बार हमने ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि यार मैं ना एक बार गाड़ी से गिर गया और उसके बाद जो मुझे पेन होने लगा वो आज तक कभी ठीक हुआ नहीं है। मतलब जो इन बहुत ही अक्यूट पेन है शायद ठीक हुआ है, लेकिन कम ज़्यादा होते रहता है, मौसम बदलने के बाद कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन है कि कोई इंजरी हुई है और उसके बाद वो पेन ठीक नहीं हुआ है बुरी तरह से। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और जो शायद ही आपको किसी ने बताया है कि जो हमारे शरीर में इंजरीज़ होते हैं, राइट, गिरने के बाद या फिसलने के बाद जो भी इंजरीज़ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज़्म है, एक इंटेलिजेंस है जो उन इंजरीज़ को ठीक करता है। टिश्यू इंजरीज़ को, भले ही लिगामेंट हो या बोन का फ्रैक्चर हो या फिर मसल का कोई स्प्रेन हो, जो भी हो, बॉडी का एक एबिलिटी होता है उसको ठीक करने का। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि ओके फ्रैक्चर है तो शायद आपको 3 महीने लग सकता है या 3 हफ्ते लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितनी इंजरी है, डॉक्टर भी बताते हैं। एंड उतना नेचुरल टाइम होता है हीलिंग का, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर लगा के ही बैठना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई इंजेक्शन देके उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है, और उसके बाद भी वो पेन रहता है, परसिस्ट करता है। कम ज़्यादा हो सकता है या कभी कभी आता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो पेन परसिस्ट करता है, और ये बहुत ही कॉमन बात है कि ये होता है। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि जो हमारी बॉडी में इंजरी हुई है वो ठीक नहीं हुई है, ये उसका कारण नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे ब्रेन ने या हमारे नर्वस सिस्टम ने उस पेन को उस प्लेस पे, उस जगह पे प्रोड्यूस करना सीख लिया है, एक आदत बन चुकी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइकिल चलाते हैं, और साइकिल चलाने के बाद हम सीख जाते हैं, और सीखने के बाद हम फिर सोचते नहीं हैं कि अरे मुझे ऐसे बैलेंस करना है, मैं ऐसे करूँगा तो नहीं गिरूँगा। ये सब हम नहीं सोचते, वो नेचुरली हो जाता है। उस तरह ब्रेन ने, हमारे नर्वस सिस्टम ने उसको सीख लिया है, उसकी एक मेमोरी बन चुकी है। अब इवन इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इट विल कीप प्रोड्यूसिंग द पेन। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारा ब्रेन कोई चीज़ सीख लेता है तो उसको अनलर्न भी हम कर सकते हैं। तो कितनी सारी होती है ना अच्छी आदतें हम भूल जाते हैं, और अभी वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। बुरी आदतें जो है वो भी हम ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करते हैं बहुत बार अगर आप डिटरमिन्ड हो तो। बहुत ही अमेजिंग है हमारा ब्रेन। अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं, बिल्कुल बस अपने ब्रेन को ट्रेन करके। ये चीज़ जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि किस तरह से जो ब्रेन के सेंटर्स एक्टिव होते हैं इंजरी के वक्त, इंजरी होने के बाद जो ब्रेन के सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, जो पेन प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रेन सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो इंजरी ठीक होने के बाद जो पेन होता है उसके लिए जो ब्रेन के सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अलग अलग होता है, तो सेम नहीं होता है। तो जो सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग पेन आफ्टर द इंजरी इज़ हील्ड इज़ दोज सेंटर्स जहाँ पे स्टोरी टेलिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये वाली चीज़ें जहाँ भी हमारे ब्रेन में चलती रहती है ना, वहीं पे लॉन्ग टर्म पेन या क्रॉनिक पेन प्रोसेस होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है ये चीज़ कि जो लंबा समय का पेन है वो बॉडी में अलग तरीके से प्रोसेस होता है, वो हमारे ब्रेन में अलग तरीके से प्रोसेस होता है। सो अगर आपको भी ऐसे ही कभी इंजरी हुई है और होने के बाद आपको बहुत साल तक उसी जगह पे अभी भी पेन होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंजरी ठीक नहीं हुई है। उसका बस ये मतलब है कि आपके ब्रेन ने वो मेमोरी बना ली है, वो सीख लिया है पेन। एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रेन योर ब्रेन टू रिवर्स दैट, टू अनलर्न दैट पेन।